अर्चना जी, हमेशा दिवाली पे बोनस भी मिलता है ना, तो आज हम अपने दर्शकों को भी बोनस देने वाले हैं और बुलाते हैं हमारे और कुछ खास मेहमानों को। हाल ही में एक सीरीज आई है जिसने बड़ी बड़ी वेब सीरीज को पीछे छोड़ दिया रेटिंग में, और ये सीरीज देख के हर कोई यही बोल रहा है कि रिस्क है तो इश्क है। आय हाय, क्या मजेदार खूबसूरत लाइन है। इश्क है। मैं बात कर रहा हूं सोनी लिव की सीरीज स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी की, और आज इसकी स्टार कास्ट और डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। सो प्लीज वेलकम द मास्टर फिल्म मेकर मिस्टर हंसल मेहता, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स प्रतीक गांधी एंड श्रेया धनवंतरी। अच्छा, ये पहली बार हुआ है कि किसी को स्कैम के लिए बधाइयां मिल रही हैं। नहीं तो आज तक हमारी कंट्री में जिन्होंने स्कैम किए हैं, कोई लंदन, कोई किधर नहीं, ये पहले लोग हैं स्कैम करके टीवी शो पे आके बता रहे हैं कि हमने स्कैम किया है। बनता है सर, बनता है, ट्रूली डिजर्विंग सर। थैंक यू। आइए सर, विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाए एक बार। सर, एक बड़ा मन में सवाल आ रहा था कि आपको हर्षद मेहता की स्टोरी में सच्ची में इंटरेस्ट था कि उनके चक्कर में आपके भी पैसे डूबे थे? नहीं, मैं उनके चक्कर में ना कई बार प्रॉब्लम होता था। अच्छा, मैं फोन करता था कि कहिए हंसल मेहता का फोन है, तो वो बोलते थे उसको कि वो हर्षद मेहता का फोन है आपके लिए। तो बहुत लोगों ने मेरे फोन उठाए कि हर्षद मेहता है। तो अभी भी जो सोनी के हैं दानिश खान, उन्होंने स्कैम का पूरा मतलब प्रेजेंटेशन बनाया अपने मैनेजमेंट के लिए और कहा कि हंसल मेहता ने 500 करोड़ चोरी की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो बोला, अरे भाई, चोरी हर्षद ने की है, हंसल मेहता ने चोरी नहीं की है। तो अब शो क्योंकि चला है तो शायद सोनी को पैसे वापस मिल गए होंगे। हाँ, बिल्कुल। मेरे दिमाग में पहले ये आ रहा था कि मैं कहा शायद हर्षद सर के वही प्रॉब्लम मैं सोच रहा था कि शायद हंसल सर के पैसे भी डूबे उस चक्कर में, तो हैं तो ये भी गुजराती। इन्होंने सोचा होगा अब मैं इस पे सीरीज बनाऊंगा, अपने पैसे वापस वसूल करूंगा। हो भी सकता है सर। हमारे शो में एक लाइन है, क्या है, लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा को गुजराती की लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। पर आप तो गुजराती नहीं, फिर आप लोचे लफड़े क्यों करती हैं? पैसा तो सबको अच्छा लगता है यार, आप गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, है ना? हाँ। श्रेया, आप बहुत प्यारी लग रही हैं पहले तो। थैंक यू। बस मन में मैंने यही सोचा था कि आप ये वाली कुर्सी पे बैठेंगी। इट्स ओके, कभी कभी होता है, स्कैम तो हर जगह ही होते हैं। मुझे पता था, इसलिए यहाँ आ गया मैं। श्रेया, हंसल सर डायरेक्टर तो कमाल के हैं ही, ऊपर से गुजराती भी हैं, तो इन्होंने आपका ऑडिशन लिया था कि आपके नाम में जो धन आता है वही सोच के रख लिया था कि ये लड़की लकी है हमारे लिए, लेकिन तो पैसे के ऊपर स्कैम, ऐसा कुछ था? धन के आगे 1 और 3 भी है ना, तो चांस एक बार मिलता है और धन 3 गुना। वाह। वैसे आपको पता है जो प्रतीक हैं जिन्होंने हर्षद मेहता का जो किरदार किया है, सबसे पहले तो उसके लिए बधाई, बड़ा बाकमाल। थैंक यू। तो इनको मतलब जब आपको कास्ट किया गया तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये सोनी लिव के लिए बन रही है सीरीज, तो आपके दिमाग में आया था अब तो मैं कपिल शर्मा शो में जाऊंगा? मैं तो जब मतलब 3 साल का था ना, जब पहली बार थिएटर करना शुरू किया था, तब से मेरे दिमाग में था कि एक बार ये मौका आएगा तो मैं यहाँ जरूर आऊंगा। ये बंदा बहुत स्कैम कर रहा है। मेरे को बहुत आपने सीनियर सिटीजन दिखा दिया आपने कि जब मैं 3 साल का था। पर जब आपको हर्षद सर ने सॉरी सर जब आपको हंसल सर ने साइन किया तो आपके दिमाग में आया था कि यार इनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी है कि या मैं चेहरे से स्कैम करने वाला लगता हूँ? सबसे पहले तो मुझे यही आया था कि मुझे जब इनका फोन आया तो पहले मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये या तो रॉन्ग नंबर हो सकता है या तो कोई मेरा दोस्त मस्ती कर रहा है। अच्छा। और फिर जब बॉम्बे आके इनसे मिला और इन्होंने बताया कि नहीं ऐसा है, इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं, तभी भी मुझे ऐसा लगा कि सर ऑडिशन और ये सब प्रोसेस के बाद होगा जी। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरी आगे की दोनों गुजराती फिल्में देखी थी। अच्छा जी। और मेरा थिएटर का काम देखा था। फिर बोला कि ये स्कैमस्टर्स जो सबसे पहले स्कैम वर्ड जिसकी वजह से इजाद हुआ वो हर्षद मेहता का किरदार करना है जी। My God. तो मुझे ये विचार भी आया कि क्योंकि मैं गुजराती हूँ शायद ये भी एक रीजन हो ही सकता है। हाँ बिल्कुल। और पहली बार उन्होंने बोला कि तुम बहुत पतले हो, तो हर्षद मेहता की फ्रेम में घुसने के लिए तुम्हें वजन बहुत बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद अभी आपने कम किया ना? हाँ, क्योंकि मैंने अभी देखा तो मैं एकदम पहचान नहीं पाया। कितना एक तो मूंछ वूछ लगाई थी। कितना वेट पुट ऑन किया था प्रतीक? मैंने 18 किलो वेट पुट ऑन किया था। मैं उस तरह का डायट्रिशियन अच्छा हूँ, मैं वजन बढ़ाने के टिप्स सारे देता हूँ। सर ने कमाल का टिप दिया था मुझे कि दिन के 20 रसगुल्ले खाना तो यहाँ रसगुल्ले जैसा बढ़ जाएगा बराबर। हाँ। हाँ,
मेरे को पता नहीं आपको देख के क्यों लगता है आप कोरोना की वैक्सीन भी बना सकते हो। एक्चुअली नहीं, बड़े गंभीर साइंटिस्ट तरह के लगते हैं हमसे सर। वो वैक्सीन जैसा कुछ कर दिया है मैंने, वो हो रहा है। मतलब ये जो आपने स्कैम बनाई ना, तो ये लोग घर पे बैठ के देखते रहे, बाहर ना जाएं, तो वो भी एक तरह की वैक्सीन ही है भाई, बाहर निकलो ही मत। जिनको काम है वो निकले। देखो मैंने बात को घुमाया कैसे, इसीलिए सोनी ने रखा मुझे बेचने के लिए। अच्छा वैसे प्रतीक, जब आपने हर्षद मेहता का किरदार किया और उसमें वो जो स्टॉक मार्केट की सारी नॉलेज है, ये वो आपको पहले इंटरेस्ट था उसमें? नहीं, मुझे स्टॉक मार्केट में कभी इंटरेस्ट नहीं था, अच्छा ना जी। कभी कोई नॉलेज था, गुजराती होने के बावजूद। अच्छा जी। तो मतलब Disclaimer. हाँ, डिस्क्लेमर। गुजरातियों के पास और भी बड़े आइडिया होते हैं पैसा कमाने के, जरूरी नहीं स्टॉक मार्केट की नॉलेज मेरे हो। पास वो भी नहीं था। नहीं, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछा बिकॉज अर्चना जी मुझे कह रही थी प्रतीक आ रहा है, हर्षद मेहता का किरदार किया है, तो नॉलेज होगी इनको, तो इनके पास 1400 रुपए सेविंग है, तो बोली थी कौन से शेयर खरीदूं मैं, तो कौन सी कंपनी में लगा, सोच समझ के बताना। अगर 1400 को 1300 हुआ ना तो आपके घर पहुंच जाएंगे। नहीं, मैम, बहुत अच्छा प्लान है मेरे दिमाग में। मैं खुद का आईपीओ निकालने वाला हूँ, ओहो, तो मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरे में इन्वेस्ट करो। हर्षद मेहता के आईपीओ में हम इन्वेस्ट। आप सब मुझ में इन्वेस्ट करो। नया शेयर है, शायद कल कुछ हो जाएगा। नहीं, हर्षद का एक डायलॉग क्या? है स्कैम में, ये इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इन इंडिया। इन्वेस्ट इन इंडिया। इंडिया इज द बेस्ट आईपीओ यू विल एवर फाइंड। दैट्स अ वेरी गुड थॉट एंड आइडिया, लेकिन क्योंकि वो हर्षद के मन से आ रहा है तो उस पर डाउट पड़ता है फिर। पर अर्चना जी, रिस्क है तो इश्क है ना। हाँ, आई लाइक दैट लाइन, ना रिस्क है तो इश्क है। एक सेकंड आइडिया है कि आप सोनी में इन्वेस्ट कर लो। हाँ, उन्होंने कर इसमें रहे हैं। इतना इन्वेस्ट कर लिया है। सोनी में तो मैं 18 साल का था जब मैं आया था, 40 का हो गया हूँ, और कितना इन्वेस्ट करे सोनी। रिटर्न बहुत अच्छा है। ये तो सोनी को पता है। अच्छा है। वैसे प्रतीक आप शादीशुदा है? जी। अच्छा, तो मतलब वही होता है, जैसे मैं रिस्क है तो इश्क है की बात करूं, जैसे मुझे तो जिसके साथ इश्क था मैंने शादी कर ली उससे, अब किसी और से होगा तो वो रिस्की है। बहुत बड़ा। सॉरी मेरे शब्दों के लिए माफी, पर हाँ, आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है, रिस्क है कोई? जी नहीं, ऐसा तो कोई रिस्क नहीं है। जितना लेना था ले चुका अब तक। हाँ, बहुत अच्छी बात है। मतलब जिससे इश्क किया उससे रिस्क लेके शादी कर ली, अच्छा। तो वो भी एक रिस्क खत्म हो गया। जॉब कर रहा था, वो छोड़ के फुल फ्लेजेड एक्टिंग का करियर भी शुरू कर दिया, तो वो भी एक रिस्क लेना था, वो भी ले लिया। पर अब आपकी लाइफ में कोई रिस्क नहीं है, बस इश्क करें आप। हाँ हाँ, अपनी वाली से ही करें। जी जी। हाँ, नहीं तो रिस्क फिर आ सकता है। नहीं वो तो आपकी शादी होगी श्रेया? नहीं, अभी नहीं तक हुई? तो नहीं। तो ये क्या रिस्क लेंगी आप, नहीं चाय लिया। जूस वगैरह, स्मूदी वगैरह कुछ? अच्छा हंसल सर, एक बात मेरे मन में काफी देर से आ रही थी कि आप जैसे कहा कि मुझे बहुत सारे लोग हर्षद मेहता समझ लेते हैं क्योंकि नाम मिलता है हंसल, मेहता भी आप हैं, गुजराती भी आप हैं, डायरेक्टर तो आप हैं ही, एक्टर भी आप हैं। आपके मन में एक बार आया ना कि मैं ही कर लूँ ये कैरेक्टर? ये थोड़ा मतलब कैरेक्टर मेरे लिए थोड़ा बड़ा था उम्र में, मैं यंगर रोल्स करता हूँ। ये आपके दोस्त आए थे थोड़े दिन पहले सर, अनुभव सिन्हा साहब, वो आपके बारे में बड़ा अच्छा बोल रहे थे। मैं आपको क्लिप दिखाता हूँ सर। अच्छा, अनुभव सर का ये कहना है, बहुत बार इन्होंने इंटरव्यू में बोला कि यार एक्टिंग जो है वो मेरा काम नहीं है, मुझे नहीं आती, लेकिन उसके बावजूद इनको बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो ऑफर करते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, 1-2 बार हुआ है। पर क्या जाता है अनुभव सर, अगर देखो मेरा नहीं जाता है। देखो, अगर प्रोड्यूसर हंसल का- मेहता एक्टिंग कर सकता है हाँ, तो अनुभव सिन्हा भी कर सकता है। हंसल तो बहुत गंदा एक्टर। मतलब ये दोनों, मतलब इसको मनोज का है सब। सॉरी सर, ये गलत क्लिप चल गया, हम तारीफ वाला चलाने वाले थे। नहीं, मनोज को प्रॉब्लम क्या है कि मनोज ने एक्चुअली एक्टिंग मुझसे सीखी है। अच्छा जी। कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा सा। उसको बहुत मेजर कॉम्प्लेक्स है मेरी एक्टिंग। अच्छा, लुक्स तो कंपेयर ही नहीं हो सकते। मैं मतलब जैसा दिखता हूँ मनोज वैसा है ही नहीं। हंसल, अब जब मनोज दोबारा आएगा ना तब ये वाला क्लिप दिखाएगा। उसको जरूर दिखाइए, ये अच्छा है। जरूर दिखाइए ये बिल्कुल दिखाएंगे क्लिप, ये जरूर। क्लिप उसके घर भेजिए। हंसल सर, ऑन ए वेरी सीरियस नोट, हमने सुना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं सर, आपने क्लासिकल की ट्रेनिंग ली है। ये मतलब मनोज नहीं कहा होगा। मतलब जहाँ जलील कर सकता है वहाँ मतलब तो उनको गाने कहते हैं। हंसल सर, एक और सवाल था, हमारी सारी टीम ये बोल रही थी बिकॉज सबने स्कैम पूरे एपिसोड देख चुके हैं, तो बड़ी तारीफ कर रहे थे कि यार 90s का 80s का जो बॉम्बे आपने दिखाया है, मतलब अभी हालातों में वो उस टाइम का दिखाना बड़ा मुश्किल है। किस तरीके से मैनेज किया सर आपने?
वो एक तो था, वो बॉम्बे था जिसमें मैं पैदा हुआ, जिस बॉम्बे में बड़ा हुआ, तो थोड़ा सा ऐसा लगा था टाइम मशीन में मुझे बंद करके किसी ने ट्रांसपोर्ट कर दिया था जब हम शूटिंग करते थे। जी। और एक दुनिया थी जहाँ मोबाइल फोन्स नहीं थे, वाह जहाँ लोग आपके व्हाट्सएप को लेकर, स्नैपशॉट लेकर आपको ब्लैकमेल नहीं करते थे। तो वो भी एक दुनिया थी। वाकई। और इमारतें छोटी थी। तो वो मेरा बेटा है जय, तो इसमें को डायरेक्टर था, तो बहुत सारा काम उसने ही किया। बम्बई बहुत बदल गया है पिछले 30 सालों में, बहुत बदल गया है। तो वो जो पुराना बम्बई है उसको रिक्रिएट करना पड़ा हमें विजुअल इफेक्ट्स के जरिए। तो बिल्डिंग्स को चेंज करना पड़ा, कुछ बिल्डिंग्स को हटाना पड़ा, समुंदर थोड़ा साफ करना पड़ा। ये बात भले ही हंसी मजाक में कही, लेकिन ये बड़ी सोचने वाली बात है। हम लोगों ने क्या से क्या बना दिया है। बॉम्बे को ही नहीं, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूंगा, और हिंदुस्तान के आसपास भी जितनी कंट्रीज है। हम लोग जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, समंदर में कुछ भी फेंक दिया। बाहर आप चले जाओ ना कभी किसी और फॉरेन में, तो उनके समंदर से कभी कोई मछली बाहर आ रही है, कभी सीप बाहर आ रही है, हमारे कैन बाहर आ रहे हैं, चिप्स के पैकेट बाहर आ रहे हैं, हमारे ही लोग डालते हैं। समंदर फिर क्या करे, वो ऐसे कर देते, जाओ ले लो। सारे जब शांत होके बैठ जाते हैं, बंदे को लगता है इतना प्रेशर फील होता है ना कि क्या, हालांकि है सारे पुतले ही। क्रिएटिविटी कैसी लगी सर आपको हमारी? बहुत फायदे बड़े हैं। 100 रुपए का दुपट्टा, पैसे बच जाते हैं हमारे। वही प्रतीक मुझे यही बता रहा था कि देखो अभी पैसे बचा रहे, तो इसलिए इन्वेस्ट इन सोनी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हंसल सर के लिए, प्रतीक और श्रेया के लिए। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। और बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर से स्कैम की जबरदस्त सक्सेस के लिए, और हमें इंतजार रहेगा आपके और भी प्रोजेक्ट्स का। थैंक यू। और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, और एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और दोस्तों आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी से भी मिलते वक्त 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने और हाथ जरूर धोएं। गुड नाइट, शब खैर।